Hello student, today we will learn about 5-membered heterocyclic compound thiophene. It is colorless liquid, boiling point 84 degree centigrade है, molecular formula C4H4S. आपको पता है 5-membered heterocyclic compound जिसमें हेट्रो एटम सल्फर है, मीन्स थाया प्लस ऑल, थाया सल्फर के लिए, ऑल 5-membered रिंग के लिए, मीन्स इसका IUPAC नेम है थायोल. ये वाटर में इनसॉल्युबल है और इसको सिंथेसिस करने के लिए, इसको बनाना जो है प्रोसेस क्या है, इसको अनेक मेथड्स हैं इसके. फर्स्ट इज़ फ्रॉम कोल तार. दिस इज़ प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी विद बेंजीन. कोल तार में बेंजीन जो होता है उसमें थायोफीन जो है इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है. तो हम कोल तार लेते हैं जिसमें बेंजीन और थायोफीन होता है, बेंजीन एंड थायोफीन, और इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. तो जो थायोफीन होगा वो थायोफीन सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है थायोफीन सल्फ्यूरिक एसिड. ये इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं और हमको थायोफीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है. सेकंड जो मेथड है वो हम एसिटाइलिन से इसको गेन कर सकते हैं. एसिटाइलिन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. एसिटाइलिन इसकी H2S से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3. करीब 673 डिग्री केल्विन पर जब हम इसको हीट करवाते हैं तो हमको थायोफीन मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है. इसका जो इंडस्ट्रियल मेथड है, मीन्स लार्ज स्केल में जब इसको बनाना होता है, तो इंडस्ट्रियल मेथड जो है ये हम नॉर्मल ब्यूटेन मीन्स CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज़ नॉर्मल ब्यूटेन, इसकी सल्फ़र के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर. या फिर ब्यूटाडाइइन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, नॉर्मल जो ब्यूटाडाइन है उसको वेपर फॉर्म में ले लेते हैं और उसको सल्फ़र के साथ हीट करवाते हैं. दोनों में से कुछ भी, नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटाडाइन, उसको सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाने पर हमको थायोफीन और H2S गैस ये मिल जाती है. तो हमको एक थायोफीन प्रोडक्ट जो है वो उससे मिल जाता है. नेक्स्ट जो इसको बनाने का प्रोसेस है दैट इज़ विद सोडियम सक्सीनेट. सक्सीनिक एसिड होता है CH2 CH2 COH COH, मीन्स COOH CH2 CH2 COOH, और इसका अगर हम सोडियम सॉल्ट ले लें तो COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड, मीन्स सोडियम सक्सीनेट कहलाएगा. ये सोडियम सक्सीनेट को हम जब फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको थायोफीन मिल जाता है, सोडियम सक्सीनेट विद फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड. नेक्स्ट प्रोसेस हम इसको फ्यूरोइक एसिड से भी बना सकते हैं. फ्यूरेन में आपने पढ़ा था, फ्यूरेन का 2 पोजीशन पर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है दैट इज़ फ्यूरोइक एसिड. फ्यूरेन में ऑक्सीजन यहाँ पर होता है और इसमें एसिड ग्रुप लग जाए तो ये फ्यूरोइक एसिड है. इसकी बेरियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमको थायोफीन प्लस बेरियम कार्बोनेट मिल जाता है. तो बेरियम सल्फाइड के साथ फ्यूरोइक एसिड के रिएक्शन से भी हमको थायोफीन मिलता है. नेक्स्ट जो है पाल-नॉर सिंथेसिस, जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है. 1,4-डाई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं. 1,4-डाई कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OR.
ये 1 2 3 एंड 4, 1 और 4 पर CO ग्रुप मीन्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज कीटोनिक फॉर्म। अगर हम इसकी इनोलिक फॉर्म ले लेते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और डबल मीन्स डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये नेगेटिव चार्ज आया और इस पर जो एक हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और H इधर आ जाएगा मीन्स इन, और ये यहाँ आ गया तो ऑल। ये कीटोनिक फॉर्म है, CO ग्रुप है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि ये इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। लाइकवाइज ये वाला भी जो कीटोनिक ग्रुप है वो भी इनोलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इन एंड ऑल, ये इनोलिक ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है दोनों तरफ। तो हमने 1,4 डाई कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड जो भी है उसका इनोलिक फॉर्म ले लिया है ना समझने के लिए। या 1,4 डाई कीटोन से इसकी रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ, या फिर हम उसके P2S3 भी ले सकते हैं। फॉस्फोरस पेंटा या ट्राई सल्फाइड कुछ भी ले सकते हैं, P2S5 या P2S3। तो इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको ये 2,5 डाइल एल्किल थायोल मिल जाता है। मतलब थायोल के या थायोफिन के 2 और 5 पोजीशन पर जो भी हम एल्किल ग्रुप यहाँ पर लेके चलेंगे वो एल्किल ग्रुप या एल्किल डेरिवेटिव इसका मिल जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हिंसबर्ग मेथड। इसमें हम अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं मीन्स R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर दूसरा मतलब 2 डाई कार्बोनिल अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड ये हमने लिया और इसकी हम थायो ईथर से रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने COO C2H5 CH2S CH2 COO C2H5, तो ये CH2 के बीच में एक अल्फर है, दिस इज सल्फर प्रेजेंट है, दिस इज थायो ईथर नोन एज थायो ईथर। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे 2H2O और हमको डाई एल्किल डेरिवेटिव ये 3 और 4 पोजीशन पर डाई एल्किल ग्रुप मिल जाता है और यहाँ पर एस्टर COO C2H5 COO C2H5, और आपको पता है मतलब ये हो गया 3,4 डाई एल्किल, ये 2 एल्किल ग्रुप है, 2,5 डाई कार्बेथॉक्सी थायोफिन कार्बेथॉक्सी थायोफिन 3,4 डाई एल्किल 2,5 डाई कार्बेथॉक्सी थायोफिन, ये हमको डेरिवेटिव मिल जाता है थायोफिन का। इसी तरह से इसका एक और मेथड है, हम इसको स्टिबलिन जो है वो होता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, दिस इज नोन एज स्टिबलिन। इसको अगर हम सल्फर के साथ हीट करते हैं तो भी हमको डेरिवेटिव मिलता है थायोफिन का, जिसमें कि चारों पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, स्टिबलिन में इसके 2 मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और हमको 2, 3, 4, 5 टेट्राफिनाइल थायोफिन ये कंपाउंड हमें मिलता है। अब हम इसमें देखेंगे थायोफिन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोपीन, इस आपको पता है कि ये जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या जितने भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो इसमें आपने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारे जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट हो वो रिएक्शंस ये हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास थायोफीन जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन हम फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमको पता है आपको अल्फ़ा और बीटा में से अल्फ़ा पोजीशन ज़्यादा रिएक्टिव होती है इस पर NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, मतलब हमको NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन इससे मिलता है और ये 2 पोजीशन पर जाकर इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, हाइड्रोजन हट के नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, मीन्स थायोफीन से 2 नाइट्रो थायोफीन बन जाता है, नाइट्रेशन अगर हम इसका करवाते हैं। लाइकवाइज अगर हम इसका हेलोजिनेशन करवाएं, मीन्स थायोफीन की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करवाएं, थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में या कोई भी हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में अगर हमने इसका हेलोजिनेशन करवाएं, सपोज थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने इसका करवाया, तो इसमें 2 पोजीशन पर हेलोजन या मीन्स सल्फ क्लोरिनेशन करवाया तो क्लोरो ग्रुप आ जाता है। अगर इसको कंटिन्यू करते हैं या वैसे भी इसकी रिएक्टिविटी के कारण ये दोनों पोजीशन पर 2,5 डाइक्लोरो थायोफीन भी बन जाता है और 2 क्लोरो थायोफीन दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है, मीन्स ये रिएक्टिव है। और अगर मान लीजिए इसमें क्लोरीन की जगह अगर हमें ब्रोमिनेशन करवाना हो तो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड मीन्स NBS कहलाता है, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, आपको अभी बताया था सक्सिनिक एसिड होता है CH2CH2 COH, अगर इसका हम एमाइड ले लें COH की जगह इसको हटा के N और H की जगह N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, यहाँ पे ब्रोमीन है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड NBS, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, अगर ये कंपाउंड हमने इसकी रिएक्शन थायोफीन से करवाएं तो जो हमें कंपाउंड मिलता है हेलोजिनेशन होने के बाद, ये हमारा एक और रिएक्टेंट मतलब हेलोजिनेशन के लिए रिएक्टेंट है, तो हमको इस पर 2 पोजीशन पर जो है ब्रोमो मीन्स 2 ब्रोमो थायोफीन मिलता है। और साथ ही इसमें जो मिक्सचर है, क्योंकि हमने N ब्रोमो सक्सिनिमाइड लिया था, NBS लिया था, तो ये CH2 CO एज इट इज़ रहता है और ये सक्सिनिमाइड हमको मिल जाता है, ब्रोमीन हट जाता है और ये सक्सिनिमाइड यहाँ पर कंपाउंड मिल जाता है। और अगर हम थायोफीन की रिएक्शन आयोडीन से करवा दें, I2 से इसकी रिएक्शन करवा दें, तो बिल्कुल उसी तरह से 2 आयोडो थायोफीन, तो हेलोजिनेशन में क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, क्लोरिनेशन में 2 क्लोरो थायोफीन, 2 ब्रोमो NBS के साथ 2 ब्रोमो थायोफीन और आयोडीन के साथ 2 आयोडो थायोफीन, ये इसका हेलोजिनेशन करवाएं। लाइकवाइज अगर हम इसका सल्फोनेशन करवाएं, सल्फोनेशन का मतलब है कि हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसका जो मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद पिरिडीन या पिरिडीन के साथ SO3, या तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या पिरिडीन और सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लें, तो हमको 2 पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड का SO3H का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मीन्स थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, ये प्रोडक्ट मिलता है। और इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या जिसको हम एसाइलेशन भी कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ, ये थायोफीन है और इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड CO2O, या
स्टेनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं तो थायोफिन में 2 पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है, 2 एसिटाइल थायोफिन मीन्स एसिटाइलेशन हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम इसका आइसोब्यूटाइलिन के साथ भी करवा सकते हैं, CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटाइलिन, इसकी थायोफिन प्लस आइसोब्यूटाइलिन, इसके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम 75% H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमको यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, CCH3 होल थ्राइस मीन्स 2 टर्शरी ब्यूटाइल थायोफिन हमको मिल जाता है, प्लस ये 2 पोजीशन पर और ये 3 पोजीशन पर भी मिलता है, मतलब 2 टर्शरी ब्यूटाइल थायोफिन एंड 3 टर्शरी ब्यूटाइल थायोफिन दोनों हमको मिलते हैं। इसी तरह से अगर थायोफिन की रिएक्शन हम मैनिक रिएक्शन ये कहलाती है, जब थायोफिन की रिएक्शन हम HCHO मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड और डाई मिथाइल एमीन मीन्स CH3 होल ट्वाइस NH डाई मिथाइल एमीन, इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैनिक रिएक्शन। ये वाली जो है ये मैनिक रिएक्शन कहलाती है और इसमें भी थायोफिन के 2 पोजीशन पर CH2N NN डाई मिथाइल ग्रुप लग जाता है एल्किल ग्रुप का और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसी तरह से क्लोरोमिथाइलेशन भी होता है, मीन्स जो थायोफिन है उसकी रिएक्शन HCHO मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड और HCl के साथ अगर हम करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl टू जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इसी तरह से थायोफिन के 2 पोजीशन पर CH2Cl मतलब 2 क्लोरोमिथाइल थायोफिन बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है 2 क्लोरोमिथाइल थायोफिन, क्लोरोमिथाइलेशन है ना, मिथाइल के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरोमिथाइलेशन। इसी तरह से विल्समर हाक फॉर्माइलेशन जो है कहलाता है विल्समर हाक फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। इसमें भी थायोफिन जो है उसकी रिएक्शन NN डाई मिथाइल, मतलब इस पर 2 मिथाइल ग्रुप हो, NN डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, मतलब इस पर एमिडो ग्रुप है ना, और ये फॉर्मेमाइड, इसकी रिएक्शन अगर हम POCl3 के साथ करवाएं तो 2 पोजीशन पर एडिशन हो जाता है फॉर्मिल ग्रुप का, मीन्स थायोफिन 2 एल्डिहाइड। ये फर्फ्यूरिल की तरह से ही बिहेव करता है, जैसे यहाँ पर अगर ऑक्सीजन हो तो ये कहलाएगा, मतलब फ्यूरेन का एल्डिहाइड फर्फ्यूरिल कहलाता है। तो ये थायोफिन का एल्डिहाइड है, थायोफिन 2 एल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो बिहेव लाइक फर्फ्यूरिल या बेंजल्डिहाइड की तरह से, मीन्स इट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन, इस तरह की ये रिएक्शन देता है। CH3 होल ट्वाइस NH ये हमें मिल जाता है। इसका हम मर्क्यूरेशन भी करवा सकते हैं। थायोफिन की रिएक्शन अगर HgCl2 के साथ करवाते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, विद इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COON, एसिटिक एसिड होता है CH3COH, उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया, सोडियम एसीटेट, और उसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं तो 2 पोजीशन पर HgCl मीन्स थायोफिन 2 मर्क्यूरिक क्लोराइड बन जाता है, या मर्क्यूरिक एसीटेट से भी हम करवा सकते हैं HgCOOCH3 होल ट्वाइस ना, मतलब हेलोजन की जगह COOCH3 होल ट्वाइस ले लें, एसीटेट ले लें इसका, तो इस पोजीशन पर HgCl की जगह लग जाएगा HgCOOH
OCH3 2 एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक थायोफिन, ये बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। इसका अगर हम 2 ब्रोमोथायोफिन ले लें, मीन्स थायोफिन के 2 पोजीशन पर ब्रोमीन है, और उसकी रिएक्शन अगर हमने मैग्नीशियम से करवाते हैं तो यहाँ पर Mg आके जुड़ जाता है और MgBr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। ये जो रिएक्शन देता है थायोफिन जो है इसमें MgBr मतलब 2 थाइइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरह से ये, या 2 पोजीशन पर जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका ऐड हो जाता है। तो इस तरह से ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। नेक्स्ट जो है इसके कुछ एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। थैंक यू। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देखते चलिएगा इससे रिलेटेड जो भी PDF है।